तो दी अर्थ की बात करें तो अराउंड जो 71% एरिया है वो क्या है, वो वाटर से घिरा हुआ है। तो वाटर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, लेक्स, ग्लेशियर्स एंड ओशियन, सब कुछ आ जाएगा। 71% वाटर एंड 29% लैंड है। तो 71% वाटर है, 29% लैंड है। एंड कैसे ऑरिजिनेट हुआ है अर्थ में वाटर? तो अर्थ में वॉल्केनोज से गैसेस निकली, जैसे CO2, SO2, H2O। फिर जब वो गैसेस निकली वो जाके वाटर वेपर में कन्वर्ट हुई, वो पानी गिरा, बहुत सालों तक ठंडा हुआ अर्थ एंड ओशंस बने। और कुछ ऐसे बोलते हैं कुछ वाटर कॉमेट से भी आया, कुछ H2O निकलने से आया, कुछ कॉमेट से आया, फिर कॉमेट्स टकराए अर्थ पे, इससे वाटर आया। अगर देखें एवरेज डेप्थ अगर ओशन की देखें तो ये अगर अर्थ है, इंडिया है, इंडिया की अगर देखें इसमें डेप्थ कितनी, 840 मीटर। वही अगर ओशन में डेप्थ देखें तो 3800 मीटर है। कहाँ 800 मीटर, कहाँ 3000 ज़्यादा मीटर गहराई है। तो एवरेज डेप्थ अगर ओशन की देखें तो ये है 3800 मीटर एवरेज डेप्थ। और नॉर्मल लिथोस्फीयर की डेप्थ है 840 मीटर। तो इसमें 3000 ऐड कर दो अगर लिथोस्फीयर की, तो अराउंड एवरेज डेप्थ हो जाएगी 3800 मीटर एंड 800 मीटर। तो डीपेस्ट ओशन की बात करें तो वैसे 5 ओशंस है कि अगर ओशन का मैप देखें तो यहाँ पे है आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड सदर्न ओशन। डीपेस्ट अगर ओशन देखो सदर्न ओशन है, लेकिन डीपेस्ट पॉइंट देखे तो पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच इन चैलेंजर ड्रीप। एंड इसमें जो इसकी जो डेप्थ है सदर्न ओशन की 5 किलोमीटर है एंड पैसिफिक ओशन की 4 किलोमीटर है, इंडियन ओशन की 3.96 किलोमीटर है। तो सबसे अगर डीपेस्ट ओशन की बात करें तो वो है सदर्न ओशन, फिर है अटलांटिक ओशन, फिर है पैसिफिक ओशन, सॉरी सदर्न ओशन, फिर है पैसिफिक ओशन, फिर है इंडियन ओशन, फिर है अटलांटिक ओशन, फिर है हमारी सबसे आर्कटिक ओशन। सबसे कम डेप्थ वाली ओशन है आर्कटिक ओशन, सिर्फ 1.2 किलोमीटर। तो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है डीपेस्ट डेप्थ पे है सदर्न ओशन, फिर पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, फिर है अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो अगर सबसे देखें तो पहले सबसे डीपेस्ट सदर्न ओशन, फिर पैसिफिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर सदर्न ओशन। तो सबसे डीपेस्ट अगर बात करें, सबसे डीपेस्ट सदर्न ओशन, फिर पैसिफिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड सदर्न ओशन सबसे कम है। इसकी डेप्थ है 5 किलोमीटर एंड सदर्न ओशन की 1.2 किलोमीटर। सो बैथीमेट्री से स्टडी किया जाता है, सोनार टेक्निक का यूज़ करके। बैथीमेट्री होता है स्टडी ऑफ ओशन फ्लोर को स्टडी करने को बोलते हैं बैथीमेट्री। तो स्वैथ बैथीमेट्री का यूज़ किया जाता है। किसका टेक्निक का यूज़ किया जाता है? स्वैथ बैथीमेट्री। पूरा एरिया देखा जाता है सोनार की टेक्निक से कि क्या एरिया है। स्वैथ बैथीमेट्री, स्वैथ बैथीमेट्री में पूरा एरिया में जाते हैं, सिंगल रे नहीं भेजते हैं शिप से, पूरा एरिया में बहुत सारे रेज भेजते हैं कि पूरे एरिया, एक पूरे एरिया का पूरा एरिया पता चल पाए, तो सब होता है स्वैथ बैथीमेट्री। तो सी फ्लोर के अगर फीचर्स देखें तो एक होता है पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एक होता है एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन में जैसे ये कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है, फिर इसके बाद आता है हमारा कॉन्टिनेंट शेल्फ, ये होता है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिरेगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी होती है, कॉन्टिनेंटल राइज, फिर एक अबैसनल प्लेन होता है, फ्लैट प्लेन होता है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप है, फिर ये है कॉन्टिनेंटल राइज, फिर आ जाता है अबैसल प्लेन। ये होता है पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे। और अगर हम एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात करें तो ये एक्टिव प्लेट्स होती हैं, मतलब ये इसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सब्जेक्ट करती है और यहाँ पे ट्रेंचेस बनता है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट करती है, ट्रेंच बनता है। तो ये ट्रेंच बनता है किसमें? एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन में डीप ओशन एक ट्रेंच बनती है। एंड पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन में बनता है कॉन्टिनेंटल शेल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड अबैसल, उसके बाद होता है अबैसल प्लेन। फिर देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो पहले तो ये लैंड है, लैंड के बाद स्टार्ट हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का वही इसमें जो एंगल होता है ये राउंड होता है 1 to 3 डिग्री, 1 to 3 डिग्री, यानी कि रेंज होती है, रेंज वेरी करती है कितना, हो सकती है फ्यू किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। तो फ्यू किलोमीटर टू 500 किलोमीटर वेरी कर सकती है इसकी रेंज कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा यंग सेडिमेंट यहाँ पे आते हैं। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है इसमें पानी की वजह से, जैसे बीच पे आपने देखा होगा पानी आता रहता है, तो यंग सेडिमेंट्स आते रहते हैं। एंड 8.6 ऑफ द टोटल एरिया जो बेसिन का होता है, 8.6% हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो होता है कॉन्टिनेंटल स्लैब, कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसमें कुछ इसका इसमें तो 1 to 3 डिग्री इसमें स्लोप होता है, इसमें होता है 5 to 6 डिग्री।
एंड ये फिर क्या होता है, एंड फिर इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइस, कॉन्टिनेंटल राइस के बाद आता है अबैसल प्लेन, अबैसल प्लेन। एंड जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसमें जो ये होता है 5 डिग्री टू 60 डिग्री कॉन्टिनेंटल स्लोप्स में स्लोप होता है। तो ये 1 to 3 डिग्री था एंड 86% एरिया था। एंड जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है उसमें 5 to 60 डिग्री ये है स्लोप। एंड इसमें फिर क्या है 8.5% एरिया ये होता है। एंड जो डेप्थ है वाटर की वो 200 to 2000 मीटर तक होते हैं, 200 to 2000 मीटर। अभी हमने देखा था 3800 मीटर अराउंड डेप्थ होती है किसकी, ओशन की। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे ओशन रिजर्व्स होते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई, तो यहाँ पे हमें पेट्रोलियम रिजर्व्स मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ अच्छी होंगी, मर गई होंगी एंड फिर दब गई होंगी, तो हमें यहाँ पे वो मिल जाते हैं। और फिर बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे केरला में मोनाजाइट सैंड मिलता है। और हमें सल्फर मिलता है कहाँ पे, ये यूएसए है, यूएसए में गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे हमें सल्फर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इंडिया में मोनाजाइट सैंड मिलता है केरला के इधर इस साइड। तो ये किस में मिलता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। एंड फिश डिपॉजिट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा।